नमस्कार, यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आपसे गुजारिश चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चुनाव आयोग सुर्खियों में है और अभी कल एग्जिट पोल के रिजल्ट आए हैं। एग्जिट पोल में कहीं ना कहीं गुजरात में वापसी दिखाई जा रही है, बीजेपी वापसी करेगी। वहीं दिल्ली एमसीडी में आम आदमी पार्टी को बहुमत दिखाया गया और वहीं हिमाचल को कहीं ना कहीं लटकता हुआ अटकता हुआ दिखाया जा रहा है। यानी एग्जिट पोल हो, मीडिया हो, ये सब आज कटघरे में खड़े हो गए। प्रश्न उठता है कि सत्ता के खिलाफ बोलना संभव नहीं, न पहले से देखेंगे चुनाव से पहले से ही एक माहौल बनाया जाता है मीडिया द्वारा, मेन मीडिया द्वारा, टीवी चैनल, अखबारों द्वारा, और एंटी इनकन्वेंसी फैक्टर हो या जमीन से जुड़े मुद्दे हों, मेरी समस्याएं हों, आपकी समस्याएं हों, वो सब समस्याएं जो मुद्दे हैं, जो मुद्दे होने चाहिए चुनाव में, वो मुद्दे किस तरह गायब हो जाते हैं हम समझ भी नहीं पाते हैं। आपकी समझ में भी नहीं आता होगा, मेरी समझ में भी नहीं आता है। जिस तरह धज्जियां उड़ाई जाती हैं चुनाव आचार संहिता की, लंबे लंबे रोड शो होते हैं, और तो और जो लोग उम्मीद करते हैं चुनाव आयोग से, वो उम्मीद टूट जाती है। पैरामीटर साफ साफ देखने को मिलते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में अगर बच्चे आ गए तो भारत जोड़ो यात्रा को नोटिस इशू हो जाता है। वहीं प्रश्न खड़े किए जाते हैं कि बच्चों का दुरुपयोग हो रहा है, बच्चों का प्रयोग हो रहा है। वहीं माननीय प्रधानमंत्री के साथ एक बच्ची जब एक पार्टी के लिए वोट देने की अपील करती है, तब वो पिक्चर बहुत क्यूट होती है, तब वो पिक्चर बहुत अच्छी होती है। आप भी कुछ सोचते होंगे और इसीलिए कहता हूं आप कमेंट्स करिए, भरपूर कमेंट्स करिए। आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमें शक्ति प्रदान करते हैं। दोनों तस्वीरें, बच्चा और बच्ची अगर वोट के लिए अपील कर रही है तो वो जायज है, और बच्चे अगर पद यात्रा में आ जाते हैं तो वो दुरुपयोग है। आप क्या राय रखते हैं? कमेंट्स करिए। उसके बाद चुनाव वाले दिन 2.5 घंटे का रोड शो, पवन खेड़ा ने प्रश्न उठाए, कांग्रेस ने घेरा। वहीं अभय दुबे एक टीवी चैनल पर बोल रहे थे और बोलते बोलते उन्होंने कहा यह चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। पार्टी का झंडा दिखाया जा रहा है, पार्टी का झंडा, देश का झंडा नहीं, पार्टी का झंडा। प्रश्न खड़े हो रहे थे, लेकिन वहीं एंकर मजबूर थी। एंकर ने कहा इस देश में स्वतंत्र हैं, कोई भी किसी का झंडा दिखा सकता है। एंकर भूल जाती है कि चुनाव आचार संहिता भी होती है, चुनाव आयोग भी होता है, और चुनाव आयोग को जहां चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन देखा जा रहा है कौन मानता है चुनाव आयोग की। वही चुनाव आयोग, पुलवामा का जिक्र नहीं होगा चुनाव में, लेकिन मंच से साहिब वोट मांगते हैं, साहिब बोलते हैं आपका वोट पुलवामा के नाम पर मिल सकता है, पुलवामा के नाम पर वोट दें। चुनाव आयोग आंख बंद कर सब देखता रहता है, चाहे वो अभय दुबे द्वारा उठाया गया प्रश्न हो या यहां तक कहा गया, कल मैं देख रहा था एक एंकर महोदय कहते हैं कि एमसीडी में आम आदमी पार्टी का जो एग्जिट पोल आ रहा था उस पर टिप्पणी करते हैं कि अनपढ़ 10वीं पास लोग आम आदमी पार्टी को वोट कर रहे हैं। क्या तस्वीर शो करना चाहते हैं? क्या जनता विपक्ष को वोट न करे? क्या विपक्ष की आवाज को दबा दिया जाए? अगला प्रश्न है, क्या लोकतंत्र में विपक्ष की कोई भूमिका नहीं है? आप क्या राय रखते हैं? यानी आम आदमी पार्टी को जिसने वोट किया वो बेवकूफ था,
अनपढ़ था, गंवार था और वही एक विशेष पार्टी को वोट करता है तो वो समझदार है, वो देशभक्त है। विपक्ष की किसी पार्टी को वोट करता है तो देशद्रोही है। क्या कहना चाहते हैं? और ये वही एंकर थे जब मोरबी में पुल हादसा होता है तो बड़ी बेशर्मी के साथ वो कहते हैं कि जनता जिम्मेदार है, जनता की भी जिम्मेदारी बनती है। बेशर्मी की पराकाष्ठा। क्या हो गया है मीडिया को, क्या हो गया है एंकर को? प्रश्न उठना स्वाभाविक है। इतना बड़ा पुल हादसा मोरबी में होता है और वो एंकर महोदय जनता को जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि जनता न रखरखाव करती है, न ठेका देती है, वो भी एक ऐसी कंपनी को जो घड़ी बनाती है। और तो और बिना टेंडर के क्या जनता ने ठेका दिया था? फिर जनता कैसे जिम्मेदार है? संवेदना शून्य हो गए हैं। मौतों पर भी राजनीति होती है। मीडिया पर प्रश्न उठेंगे और मीडिया की विश्वसनीयता खतरे में है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि लोग उन चैनलों को नहीं देखते हैं जो चैनल गुणगान कर रहे होते हैं। प्रश्न उठेंगे। कोई भी पार्टी सत्ता में हो, सत्ता आनी जानी है। कल एक पार्टी सत्ता में थी, आज दूसरी पार्टी सत्ता में है, कल कोई और आएगा सत्ता में। लेकिन संवैधानिक संस्थाएं, उनका उत्तरदायित्व संविधान के प्रति है। किसी राजनीतिक दल के प्रति संवैधानिक संस्थाओं का या मीडिया का, मेरा और आपका, पत्रकारिता का कोई सरोकार नहीं हो सकता। असली पत्रकारिता, ईमानदारी से पत्रकारिता का धर्म है कि वो समस्याओं की जड़ में जाए और आईना दिखाए सत्ताधारी दल को, कोई भी हो। आप क्या राय रखते हैं? कमेंट्स करिए। जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाएं मजाक का पात्र बनती चली जा रही हैं, मीडिया मजाक बनता चला जा रहा है। चंद घरानों द्वारा मीडिया चैनल, बड़े बड़े अखबार खरीद लिए गए, वहीं रवीश जैसी पत्रकारिता से अलग कर दी जाती है। जहां एक उम्मीद की किरण थी कि वो जमीन से जुड़ी समस्याएं या जनता की समस्याएं या जनता की समस्याएं ही देश की समस्याएं हैं, इस देश की समस्याओं को उजागर करता था उन पर। अब कौन पत्रकार बचा है बोलने वाला? आप क्या राय रखते हैं? प्रश्न स्वाभाविक है। जिस तरह का माहौल, चाहे वो अभय दुबे को जिस तरीके से एंकर चुप करने की कोशिश करती है ऑन एयर, हम सब ने देखा। वहीं ये भी देखा मोरबीपुर हादसे पर जनता जिम्मेदार है। वहीं हमने बहुत सारी पुलवामा भी देखा और पुलवामा के नाम पर जो वोट मांगे गए वो भी देखा है। अब क्या हो गया है सत्ता को? प्रश्न गंभीर है और गंभीर प्रश्नों के उत्तर कौन देगा? महंगाई अपने चरम पर है, जनता त्राहिमाम कर रही है, छोटे उद्योगपतियों के उद्योग चौपट हो चुके हैं। जीएसटी और नोटबंदी में क्या मिला? कोई जवाब नहीं, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। फिर सत्ता अगर जिम्मेदारी नहीं लेगी, समस्याओं का निराकरण नहीं करेगी और विपक्ष या भारत जोड़ो यात्रा से प्रश्न नहीं उठेगा तो प्रश्न कौन उठाएगा? क्या हिंदू मुस्लिम के नाम पर इलेक्शन होंगे? क्या घृणा का व्यापार? आप क्या राय रखते हैं? कमेंट्स करिए। इस तरह का माहौल देश हित में नहीं हो सकता, संविधान की प्रस्तावना के अनुरूप नहीं है। लेकिन आम सभाओं से घोषणा होती है वस्त्र देखकर,
पहनावा देखकर पहचान होती है, एक वर्ग विशेष को आतंकवाद के साथ जोड़ दिया जाता है। दुर्भाग्य है इस देश का। एक तरफ हम विश्व शक्ति बनने का सपना देख रहे हैं, दूसरी तरफ अपने ही घर में हम खुद विभाजन कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं। कैसे आगे बढ़ेंगे? क्या भविष्य होगा उन युवाओं का जहां पेपर फूट जाता है, पेपर लीक हो जाता है, बेरोजगारी अपने चरम पर है, माँ बाप किस तरीके से अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, पेट काटकर उसकी फीस भरते हैं, और जब वो इंजीनियर बन जाता है, डिग्री मिल जाती है, उसे रोजगार नहीं मिलता, किससे प्रश्न उठेगा? कौन देगा रोजगार? क्या इस सबके लिए भी जनता जिम्मेदार है? नहीं पढ़ाना चाहिए अपने बच्चों को, नहीं पढ़ना चाहिए बच्चों को। बच्चे देश का भविष्य होते हैं और किसी भी देश का भविष्य आगे आने वाली जनरेशन युवाओं के हाथ में सुरक्षित होता है। युवा सुरक्षित होगा, युवा मजबूत होगा, वो देश मजबूत होगा। ऐसे में प्रश्न बहुत सारे हैं। चुनाव आयोग भी कटघरे में है। मुख्य चुनाव आयुक्त पर भी कोर्ट संज्ञान ले चुका है, फाइल मंगाई गई है। जिस तरह आनन फानन में चुनाव आयोग की नियुक्ति होती है, प्रश्न बहुत सारे उद्वेलित करते हैं, और जब व्यक्ति उद्वेलित होता है, मैं तो उद्वेलित होता हूं तो आपके समक्ष आकर बोल देता हूं, लेकिन आप भी उद्वेलित होते होंगे। आप जब उद्वेलित हों तो कमेंट्स करें, व्यवस्था पर प्रश्न खड़े करें। व्यवस्था में सुधार जरूरी है और उसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। लोकतंत्र है, आप ही वोट करते हैं, आप ही सरकारें चुनते हैं। कल दिल्ली का एमसीडी के चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा। परसों यानी 8 तारीख को चुनाव के परिणाम गुजरात के और हिमाचल के दोनों के आएंगे। एग्जिट पोल कितने सही हैं ये भी साफ हो जाएगा, पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लेकिन जो चुनाव आयोग है, क्या उसकी विश्वसनीयता फिर से कायम होगी? बहुत बड़ा प्रश्न है। आप क्या राय रखते हैं? कमेंट्स करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। नमस्कार।